इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कम सैलरी के अंदर भी आप एक अच्छी इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत से लोगों का रोना है। एक रिटेल जो इन्वेस्टर बनना चाहता है वो चाहता है कि सर हमारी बहुत ज़्यादा सैलरी जब हो जाए, लाखों में सैलरी कमाने लगूं, तब मैं इन्वेस्टर बनूंगा। उसे ये नहीं पता होता है कि यही वो स्टेप है जो लेकर वो एक अमीर आदमी बन सकता है, एक करोड़पति आदमी बन सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहली बात करने वाले हैं कि कम सैलरी अगर आपकी है तो आप किस तरीके से इन्वेस्टिंग करके अपने सपनों की दुनिया को साकार कर सकते हैं। दूसरा ये कि कम सैलरी अगर आपकी है तो आपको निराश नहीं होना, आपकी सैलरी किस तरीके से बढ़ सकती है उस प्रोसेस की भी बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ वो टिप्स और वो जो है ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी सैलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सीखने वाले हैं कि कितना आपको सेव करना है ताकि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सके। भले ही आपकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आपकी सैलरी हो, जो आपको कम लग रही हो, उस सैलरी के अंदर भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन के आप लंबे टाइम में एक बहुत बेहतरीन कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी एक स्टोरी भी इसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ जो मैं इसमें सुनाने वाला हूँ, तो लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और आप समझ सके कि किस तरीके से छोटे से कैपिटल से, छोटी सी सैलरी से आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करके कैसे बड़े आदमी बन सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मेरी उत्साह बढ़ती है और मेरा मन करता है कि आप लोगों के लिए ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो ला सकूँ मैं। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डे टू डे मार्केट के बारे में मैं अपडेट देते रहता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ आप वहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक जो छोटा मध्यम वर्ग का इंसान होता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का इंसान होता है, उसकी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर सैलरी जो है 10,000, 12,000, 15,000, 25,000, 20,000, ये लगभग ये सैलरी होती है। तो हम कैलकुलेशन करके चलते हैं कि एक मध्यम वर्ग का इंसान जिसकी सैलरी यहाँ पर इंडिया के अंदर एक 15,000 में मान के चलता हूँ, हो सकता है किसी की 12,000 हो सकता है किसी की 20,000 हो, तो हम एक एवरेज निकाल के सकते हैं कि आपकी सैलरी 15,000 रुपये हैं और आप डरे हुए हैं कि मेरी 15,000 सैलरी के अंदर घर बार भी नहीं चल रहा है, मैं किस तरीके से इन्वेस्टिंग करूँ और किस तरीके से काम करूँ। तो मैं आपको बताता हूं कि इससे भी काफ़ी कम सैलरी थी। मैंने ये स्टोरी कभी नहीं बताई, आज ये टॉपिक से रिलेट कर रहा है तो मैं बता रहा हूं। मेरे खर्चे जो है, जब मैं पूना में स्टडी करता था, महाराष्ट्र के अंदर पूना एक अच्छी सिटी है, तो वहाँ पर मैंने स्टडी की अपनी मेडिकल साइंस की। तो जब मैं वहाँ 2003 में मेरा एडमिशन हुआ और मैं वहाँ स्टडी कर रहा था, तो एक लिमिटेड अमाउंट मेरे घर से मुझे मिलते थे। उस लिमिटेड अमाउंट में मुझे जो है हॉस्टल की फ़ीस और साथ ही साथ जो है मेज़ यानी खाने के जो टिफ़िन हम लगाते थे वो, और साथ में मेडिकल साइंस में होने की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि हमें हैंड ग्लव्स, कैंची, बहुत सारी चीज़ें हमें हर हफ्ते ख़रीदना होता है। तो वो सारी चीज़ों को ख़रीदने के लिए काफ़ी कुछ अखराजात, काफ़ी कुछ पैसे लगते थे। तो 2005 के अंदर मैंने, जब मेरा फर्स्ट और सेकंड थर्ड ईयर के आसपास हुआ, थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मेडिकल फील्ड की आई, तो मैं जो है एक हॉस्पिटल में विज़िट किया और वहाँ पर जाके मैंने जॉब की तलाश की, जॉब मांगा। मैंने कहा कि सर मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं एज अ असिस्टेंट आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है पर मैं सीखना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाइए। और मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, पैसे मेरे कम पड़ जाते हैं, घर से जो आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं 20-25 तारीख। सेम आप जो इस वक्त फील कर रहे हैं वही उस वक्त मैं एज अ स्टूडेंट भी फील करता था। 20 से 25 तारीख तक पैसे ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद के पैसों के लिए मुझे काफ़ी मेहनत और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो मैं जो है वहाँ पर जॉब जब मांगने गया तो जो सर थे, मैं हॉस्पिटल का नाम भी बता देता हूँ, एरिया भी बता देता, जो पूना के हमारे सब्सक्राइबर को रिलेट कर पाएंगे मैं किस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो है कागली हॉस्पिटल, भवानी पेट में एक कागली हॉस्पिटल था। कागली सर थे, बहुत अच्छे MD फिजिशियन थे, आज हैं कि पता नहीं मुझे, लेकिन उस वक्त, अभी हम 20 साल आगे आ चुके हैं, आज 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर जो है मुझे उन्होंने जॉब ऑफर किया कि ठीक आप रह सकते हो, बट मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, खुद ही लर्न करना है। ये पहला उनका पॉइंट था। दूसरा, टाइम पर प्रॉपर आना है, लेट नहीं होना है। तीसरा पॉइंट कि सैलरी आपको
एक महीने तक बिल्कुल नहीं मिलेगी, उसके बाद जो भी मैं सैलरी दूंगा उस पर आपको मानना है, एग्री होना है। मैंने कहा जी सर। तो मैं 1 महीने तक कंटिन्यू बिना सैलरी के जॉब किया। उसके बाद जो उन्होंने सैलरी मेरी ऑफ़र की, आप यकीन नहीं मानोगे, उस वक्त उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट किया मेरी सैलरी 900 रुपये। बीइंग अ डॉक्टर, फाइनल ईयर में मैं था, लगभग डॉक्टर बन ही गया था, ठीक है। उस वक्त 900 रुपये में मैंने 12 घंटे की ड्यूटी की, और उस 900 रुपये को जब मैं लेकर आता था तो जाके पूरा महीना कंप्लीट होता था। तो यहाँ से मैं क्या आपको सिखाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपके सर जिसे आप फॉलो करते हो, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिसको आप देखते हो, समझते हो, आप एज अ मेंटर फील करते हो, एज अ टीचर फील करते हो। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि यूट्यूब ने सुपर थैंक्स का एक बेहतरीन बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने गुरु को, अपने सर को, अपने मेंटर को कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो वहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप पे कई लोग पूछते हैं सर आपका एड्रेस क्या है, मुझे ये भेजना है, मुझे वो भेजना है, वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो एक अलग ही ब्लॉग यूट्यूब ने बना रखा सुपर थैंक्स का, वहाँ पे आप जाके 1 रुपया भी अगर मुझे देते हो तो मैं खुशी महसूस करूँगा कि मेरे किसी स्टूडेंट ने जो है मुझे गुरु दक्षिणा दी, वो मेरे 1 लाख के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं 900 रुपये लेकर आता था, अपनी पूरे अखराजात को पूरा करता था, पूरा महीना कंप्लीट करता था। अब इससे क्या सीख मिलती है? आपकी सैलरी अगर 12,000 15,000 है और आपका पैसा ख़त्म हो जा रहा है, आप कह रहे कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो इन्वेस्ट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में जो है कवर कर रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बट यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। हर एक इंसान के अंदर एक टीचर छुपा होता है। वही वजह है कि हर इंसान अपने बच्चों की परवरिश करता है, क्योंकि ये टीचर की ही स्किल होती है कि हर इंसान अपने बच्चों की परवरिश करता है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ट्यूशन ले सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करने के लिए। अपने ज़िंदगी का 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालिए और जनरेट करिए। 2 घंटे के अंदर एक्स्ट्रा पैसा, उस पैसे को आप सेविंग में डालिए और उसको इन्वेस्ट करिए, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपनी कंपनी के अंदर जहां आप जॉब करते हैं वहां अपने बॉस को बोलिए कि सर मुझे ओवर टाइम करना है, मैं 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करना चाहता हूं, क्या आप मुझे एक्स्ट्रा जो है सैलरी पे करेंगे, ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पे करेंगे? कोई ऐसा बॉस नहीं है कि आपकी इस इच्छा को सुनने के बाद, आपकी इस लगन को देखने के बाद, आपकी इस चाहत को जानने के बाद और आपकी इस मजबूरी को समझने के बाद वो ना बोलेगा। अगर आप काम करके पैसा मांग रहे हो तो बहुत मुश्किल है कि कोई बॉस है जो आपको ना बोलेगा। वो भले आपको बोलेगा मेरा ये काम कर देना, बच्चों का ये काम निपटा देना, बच्चों की फीस भर देना, मेरे चेक डाल देना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भले कराएगा। अगर कंपनी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको दे सके तो कुछ अलग काम करा के आपको कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर देगा। मैं ये यकीन के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये जो है आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई। अब रेशो क्या है? मान लो आपने एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर ली, यहाँ तक का जो हमारा पहला फेज था इस वीडियो का वो ख़त्म होता है। आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग आने लगी, मैं ये मान के चलता हूँ, और आपके 1,500 2,000 एक्स्ट्रा अर्निंग आप कर ले जा रहे हैं। निवेश करने का क्या फंडा है, क्या तरीका, वो अब हम यहाँ से सीखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की जो आप बीती है, जो प्रॉब्लम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में 1 मिनट का टाइम लेके डिस्कस करिए, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो समझ सकें कि हर एक की ज़िंदगी से वो कोरिलेट कर सके कि वाकई यार प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, सबके साथ है और हर कोई हल कर रहा है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम थी, आपने इस प्रॉब्लम को हल कर लिया है तो वो भी बताइए, तरीका बताइए। ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हम लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से, तो सीखने का प्रोग्राम है। तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में बताइए। 1 मिनट 2 मिनट लगेगा दोस्तों, लेकिन उससे कई लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है। ये चीज़ आप मानते हैं या नहीं मानते, लाइक करिएगा वीडियो को। तो एक्स्ट्रा इनकम आपने जनरेट कर लिया, ट्यूशन पढ़ा रहे, अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस को बोल के एक्स्ट्रा इनकम आपने जनरेट कर लिया। अब आगे की कहानी सुनिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होता है तो उसकी मेंटेलिटी होती है कि जब वो इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट कहाँ करता है? या तो सेविंग अकाउंट में, या तो एफडी में, या तो गोल्ड में, या तो सिल्वर में, या तो प्रॉपर्टी में। मैंने इससे पहले की वीडियो में समझाया कि ये जो जितने भी एसेट क्लास हैं जिससे आप एसेट समझते हैं, मैं ये जो अभी स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, हो सकता है कई लोग मेरे खिलाफ बात करने लगे, बट एक्चुअल में इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, इन्वेस्टिंग टूल्स नहीं है, ये मनी प्रोटेक्टिव टूल्स है। यानी जैसा हम एक जैकेट पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, तो उससे हमारी जो, हम किसी को मार नहीं सकते हैं, हम अपनी जान बचा सकते हैं। खाली बुलेट प्रूफ जैकेट का सिर्फ ये काम होता है कि आप अपनी जान बचा लो, किसी को आप मार नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ में बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है, लाठी नहीं है, पत्थर नहीं है,
कोई हथियार नहीं है तो आप मारोगे कैसे? आप सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हो। तो इस जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप घर खरीदते हो, आप जो है गोल्ड खरीदते हो, सिल्वर खरीदते हो, एफडी कराते हो, सेविंग अकाउंट में रखते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पैसा बढ़ा नहीं रहे हो। तो ये मनी प्रोटेक्टिव टूल्स है, ये इन्वेस्टिंग टूल्स नहीं है। तो आज से आपका स्टेटमेंट बदल जाना चाहिए कि हमारा एफडी जो हमारा मनी प्रोटेक्टिव टूल्स है, ना कि इन्वेस्टिंग टूल्स है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर मॉन्स्टर है आज के दुनिया के अंदर, इन्फ्लेशन 7-7.5% से तेजी के साथ जो है हमारे पैसे को खाता चला जा रहा है, खाता चला जा रहा है, खाता चला जा रहा है। और ये जितने भी जो टूल्स हैं ये 7 से 9%, 10%, 11% के अंदर ही आपको प्रॉफिट देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे पाते हैं लॉन्ग रन में। तो ये आपके पैसे को सिर्फ महंगाई के जो भूत है, महंगाई का जो मॉन्स्टर है, उससे आपको बचाएगा, बाकी और कुछ नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको इन्वेस्ट कहां करना है और इन्वेस्ट की थ्योरी क्या है, इन्वेस्ट किस तरीके से प्रोफेशनल्स लोग करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर और अमीर और अमीर क्यों होते चले जाते हैं? सबसे पहली बात, अगर आप 1:10 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया आपको बचाना है। आमतौर पे गरीब क्या करता है, कमाता है, खर्च करता है, उसके बाद इक्वल टू जो बचता है उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। वो भी इन्वेस्ट कहाँ करता है? जो ये मैंने 5 टूल्स बनाया जिससे उसका पैसा सिर्फ प्रोटेक्ट होता है, बढ़ता नहीं है। बट गरीब की जगह जब अमीर को ये पैसा दिया जाता है तो अमीर जो है पहले अर्न करता है, उसके बाद इन्वेस्ट करता है, फिर जो बचता है उससे वो घर चलाता है, एक्सपेंस उसके बाद। तो ये अमीर बनने का सिंपल फॉर्मूला है, अर्न, इन्वेस्ट इक्वल टू एक्सपेंस। तो अब आपको 15,000 सैलरी आ रही थी, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपका बच रहा है। अब आप काम करिए 10%, यानी 17,000 का 1,700 रुपया या 2,000 हम पकड़ लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट करिए। जैसी सैलरी आई -2,000 पे सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना चाहिए। वो कहाँ जाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, अभी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी तो शुरू हुआ है बाबूजी, अभी बहुत कुछ हम बात करने वाले हैं। तो आप स्लोली जो है सब कुछ समझते जाइए, सीखते जाइए और लिखते जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। तो अब जो है आप उसको 2,000 रुपया साइड में करिए, उसके बाद जो बचता उससे आप अपना घर चलाने की कोशिश करिए। लास्ट के 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता आपको तकलीफ में गुजारनी पड़ रही है, बर्दाश्त करिए, क्योंकि आज की ये तकलीफ आपको हमेशा के लिए अमीर बनाएगी। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, किसी से डेब्ट नहीं लेना होगा, किसी से कर्ज नहीं लेना होगा। आपका ही पैसा इतना बड़ा बन जाएगा कि आप जो है खुद ही आप यकीन नहीं कर पाओगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो कंसिस्टेंट, अगर आपकी उम्र 25 साल, 20 साल, 30 साल है, तो ये जो आपकी उम्र है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अमीर बनने के अंदर। क्योंकि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंडिंग फॉर्मूले का सबसे इंपॉर्टेंट टूल एन है, नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपके पास है। ये प्रिविलेज आपको मिला हुआ है, ये ऊपर वाले का वरदान है कि आपकी उम्र 22 साल, 20 साल है और आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हो। अगर आपकी आंख खुल गई, आपकी ये वीडियो दिमाग में घुस गई, तो आपको अमीर बनने से मैं क्या, कोई भी नहीं रोक सकता है। आप अमीर बन के ही रहोगे अगर इस फॉर्मूले पे काम करोगे तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो आपका काम करने वाली है। देखिए, अब 2,000 रुपया आप कंसिस्टेंट जोड़ते जाइए और इसको लगाना है आपको इंडेक्स फंड में। किसी स्टॉक में नहीं जाना है, किसी म्यूचुअल फंड में नहीं जाना है। एक डीमेट अकाउंट खुलाइए, नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज़ीरोधा का, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट खुलाइए और आप इंडेक्स फंड के अंदर जो है निवेश करिए। निफ्टी के इंडेक्स फंड बहुत सारे अवेलेबल है, आप निप्पॉन का ETF ले सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। और जब निफ्टी 5 से 7% का करेक्शन शो करे, आपका 2,000 निफ्टी के इंडेक्स फंड में लग जाना चाहिए। वापस अगेन रिपीट करता हूं, जब निफ्टी 2 से 5%, 7% का करेक्शन जब दे, तब आपका 2,000 लग जाना चाहिए। जब दे 2,000 लग जाना चाहिए। जब दे, आपको पता चल जाएगा। न्यूज़ बहुत खतरनाक बनती है जब मार्केट गिरता है 2-5%, मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया, सब बर्बाद हो गया, इतने लाख करोड़ डूब गए। उस वक्त आपको एक्टिव होना है, अपना पैसा वहाँ पे लगा देना है। बस यही काम करते चलिए, उसके बाद देखिए आपको क्या रिटर्न आने वाला है। यूजुअली आम इन्वेस्टर जो है 7%, 9% की FD में इसमें काम करके ख़त्म कर देता है, अपने पैसे को सिर्फ प्रोटेक्ट करता है। आप जब निवेश करेंगे तो लंबे समय के लिए आप देखिए कितने सारे इंडेक्स फंड ऐसे हैं जो 14%, 15%, 13%, 12% के ऊपर ही लगभग आपको देते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया, हमारा भारत ग्रो करने वाला है, ग्लोरीफाई होने वाला है आने वाले 25-30 साल के अंदर, और तेज़ी से तरक्की होने वाली है। तो हम अगर ये
एज्यूम करके चलते हैं, हमें विश्वास है इस पर, तो हमारा पैसा जो है इस वक्त और तेज़ी से ग्रो करने की संभावना रखता है। तो मैं एक 15% का अप्रॉक्सीमेट मान के चलता हूँ, 7% महंगाई तो भी आपका पैसा 7% अमीर हो रहा है हर साल। तो ये इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग फॉर्मूला जो आपके पैसे को बनाएगा। कंपाउंडिंग फॉर्मूला क्या है? A = P √1 + R / N T। तो यहां पे NT जो लास्ट का है ये नंबर ऑफ ईयर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप जो है 20 साल के हैं और आप 60 साल तक 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखिए कि कितना बड़ा अमाउंट आपके सामने आता है। और अगर आप 40 साल के हैं और 2000 रुपया 60 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट जो है 2000 रुपया एवरी मंथ जो है 60 साल तक गया, यानी 20 साल तक गया, 40 साल में आपने शुरू किया तो आपका अमाउंट क्या आ रहा है? यानी 40 साल तक आपने पैसा लगाया तो आपका अमाउंट कितना बन रहा है, और 20 साल तक आपने अमाउंट लगाया तो कितना बन रहा है। तो ये एन जो है कंपाउंडिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहीं से मैं आपको एक नगेट्स देना चाहूँगा और डॉक्टर मजहर की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए आप लोग कि एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स, उस पर ध्यान दो। एन नंबर ऑफ ईयर्स जो है उस पर ध्यान दो। आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को, आपकी लॉन्जिविटी को बढ़ाओ, अपनी हेल्थ को संभाल के रखो, क्योंकि यही हेल्थ है जो आगे चल के आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ वेल्थ बड़ा क्रिएट करके देने वाला है। क्योंकि कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में लोग आर पर ध्यान देते हैं, आर पर ध्यान देते हैं कि रिटर्न कितना आएगा, रिटर्न पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप एन पर ध्यान देना कि आप कितने दिन तक जिंदा रहने वाले, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है। हमारे राकेश झुनझुनवाला 68 की एज में जो है उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने हेल्थ पे इतना ज़्यादा जो है उनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो गई थी। और हमारे जो है वॉरेन बफेट 92 की एज में अभी तक जीवित है। तो ये दोनों इन्वेस्टर का जो रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड है, इस पर किसी दिन हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल पैरेलल ट्रैक रिकॉर्ड है, दोनों इन्वेस्टर सेम जो है पैटर्न में चल रहे थे, बट इनकी हेल्थ की कमज़ोरी की वजह से इनका डेथ हो गई, देहांत हो गया, ठीक है। और वॉरेन बफेट अभी भी जीवित हैं, और वो भी मैकडॉनल्ड्स के बर्गर डेली लगभग वो खाते हैं। उनकी पूरी बायोग्राफी किसी दिन हम स्टडी करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा वाला, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप कमेंट करके पूछते हैं कि सर बायोग्राफी बताइए इनका जो है राकेश झुनझुनवाला का या फिर आप जो है वॉरेन बफेट का, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बहरहाल नंबर ऑफ एन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सिक्योर करिए। 60 साल की एक्सपेक्टेंसी है, उसको 80 तक लेके जाइए। 80 की एक्सपेक्टेंसी 90 तक लेके जाइए। 90 की एक्सपेक्टेंसी 95, 99 तक लेके जाइए। मुंगर सर देखिए 99 तक, चार्ली मुंगर की बात कर रहा हूँ मैं, जो वॉरेन बफेट के राइट हैंड थे, 99 ईयर्स तक जो है वो जीवित रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंडिंग के अंदर। ओवर द लॉन्ग पीरियड बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करता है आपके कॉर्पस के अंदर। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मेरे समझाने का अंदाज कैसा लगा, अगर आपको पसंद आ रहा है कमेंट करिए। मन में कोई सवाल है किसी भी टॉपिक से लेके, आपकी ज़िंदगी के टॉपिक से लेके, आपके फाइनेंस के टॉपिक से लेके, कमेंट में पूछिए। उसका एक क्वेश्चन सेशन जो है हम रखेंगे, क्वेश्चन आंसर का सेशन, उसमें सबको हम जो है कोशिश करेंगे कवर करने की। वीडियो को 3 लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और जो है दोस्तों ढेर सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को। अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, नीचे सुपर थैंक्स का बटन है, वहां से आप 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, जो भी आप देना चाहते हैं अपनी खुशी से दे सकते हैं। वो मुझ तक यूट्यूब पहुंचा देगा, और मैं 1 रुपये को भी 1 लाख के बराबर समझता हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए कमाते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और भी इस तरीके के वीडियो अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी बना दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।